जिला सीतापुर तहसील मिश्रिक चौराहे पर 14 अप्रैल बाबा भीमराव अंबेडकर का 133वां जन्मदिन बड़ी ही खुशी से लोगों ने मनाया। दूर दूर से आए हुए लोगों ने तरह तरह के अपने अंदाज में बाबा भीमराव अंबेडकर का गीत गाया। उपस्थित जुलूस में प्रशासन ने भी साथ दिया। मिश्रिक थाने की पुलिस भी आगे आगे रहनुमाई कर रही थी, जिससे लोगों में हर्ष और अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। समस्त पुलिस जुलूस के साथ आगे चल रही थी व सम्मानित लोग भी उपस्थित रहे। सम्मानित लोगों की उपस्थिति में बड़े ही धूमधाम से 133वां जन्मदिन मनाया गया, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग, जवान भी मौजूद रहे। इस मौके पर लोगों ने इंसानियत का पैगाम गौतम बुद्ध और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने को कहा। यह न्यूज़ से मैं नौशाद अंसारी। और इस वक्त जो है बाबा साहब का जन्मदिन तहसील मिश्रिक चौराहे के ऊपर थाने के सामने मनाया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि बाबा साहब को इतना लोग पसंद करते हैं, इतना चाहते हैं? ये तो सारे लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, बोलने का, चलने का, और जितने भी एक्ट चल रहे हैं, जितनी भी धाराएं चल रही हैं, ये बाबा साहब ने ही लिखी हैं। और जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों से जो भारी संख्या में आए हुए हैं कि आखिर क्या वजह है ऐसी। आप बताएंगे बाबा साहब के बारे में, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश जिले की महू छावनी में हुआ था, जो इंदौर जिला पड़ता है। मध्य प्रदेश में इंदौर जिला पड़ता है, वहाँ की महू छावनी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी में। बाबा साहब के पिता का क्या नाम था? बाबा साहब अंबेडकर के पिता का नाम रामजी राव सकपाल था। माता का नाम? माता का नाम भीमाबाई था। और इनकी पत्नी का नाम? इनकी पत्नी का नाम रमाबाई था। उनको प्यार से लोग रामू पुकारते थे। बाबा अच्छा, हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि बाबा साहब के कुछ पुत्र भी थे? बाबा साहब अंबेडकर के 4 पुत्र थे। जी हाँ जी। अच्छा, ये जो 5 रंग होते हैं इस झंडे में हमने देखा है, 5 रंग है, इस 5 रंग का तात्पर्य क्या होता है? ये 5 रंग नीला, पीला, लाल, सफ़ेद, नारंगी, ये 5 प्रकार के रंग होते हैं। ये भगवान बुद्ध ने जो 5 शील दिए हैं, वो 5 प्रकार जो शील दिए हैं उसी के आधार पे 5 रंग होते हैं, और उनको अलग अलग हम बताएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, बुद्ध जी ने जो रास्ता दिखाया था, जो उसमें बता रहे थे कि अपने राजपाट को छोड़कर और शिखर से बुद्ध बने, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि उन्होंने राजपाट को क्यों छोड़ा? हाँ, बाबा तथागत गौतम बुद्ध जो है, जिस प्रकार से आज अगर देखा जाए आज के परिवेश में लोग जो है साधु होकर के बनना चाहते हैं, शासक बनना चाहते हैं, साधु होकर के जो है नेता बनना चाहते हैं, और जो है बहुत कुछ शासन प्रशासन में जाना चाहते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध को इस तरह का कोई लालच नहीं था। बुद्ध ने जो क्या नाम उनके दिमाग में आया ये कि हम लोगों का कल्याण किस तरह से करेंगे, इसलिए भगवान बुद्ध ज्ञान की खोज में निकले थे और उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया, तभी तो उनको बुद्ध कहा गया। नहीं तो उनका जन्म का नाम सिद्धार्थ था और उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था। और जो है क्या नाम, जब बुद्ध हुए जाकर के गया, बुद्ध गया में जाकर के पीपल के वृक्ष के नीचे जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, तब उनको बुद्ध कहा गया। क्या नाम है भाई आपका? हमारा नाम बीपी हंस है। बीपी हंस जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब किसी दूसरे व्यक्ति से जानते हैं बाबा साहब के बारे में, देखते हैं वो क्या बताते हैं। भैया आपका नाम? मैं ओमकारनाथ पुष्कर। आप बाबा साहब के बारे में ये बताएं, ये जो संविधान कंप्लीट हुआ, ये कितने दिनों में कंप्लीट हुआ? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ये कंप्लीट हुआ संविधान। संविधान में जो तरह तरह के एक्ट हैं ये बाबा साहब ने लिखे हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सभी सर्व समाज के लिए उन्होंने अच्छा कार्य किया उसमें। कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि संविधान को मिटा दिया जाए और संविधान को ना चलाया जाए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? संविधान भारत में सभी लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सारे अधिकार देने का काम करता है। संविधान ये सिर्फ दलितों की ही रक्षा नहीं, सर्व समाज की रक्षा करता है। संविधान जो हमारी बहन बेटियां मुस्लिम वर्ग में पैदा हुई हैं, कुरान उनको मौलाना बनने का अधिकार नहीं देता है, लेकिन संविधान उन्हें भारत की सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का अधिकार देता है। और हमारी ब्राह्मण समाज की बहनें वो मंदिर की मठाधीश नहीं बन सकती हैं, संविधान के अनुसार वो प्रदेश की मुख्यमंत्री, राज्यपाल और देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन सकती हैं। ये संविधान की ताकत है। इसीलिए संविधान के दायरे में रह करके श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा था कि अगर भारत में बाबा
साहब अम्बेडकर नहीं आए होते तो मैं देश की प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री किसी गांव की पंच नहीं चुनी जाती। ये संविधान की ताकत। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार भारती, मैं बहुजन समाज पार्टी का पूर्व अध्यक्ष विधानसभा मिस्त्री। बहुत अच्छा लगा बात करके। और बाबा साहब ने एक नारा भी लगाया था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, फिर संघर्ष करो। इसके बारे में भाई से जानते हैं कि ये इस नारे का तात्पर्य क्या है, बताएंगे? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बताया था, शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो। सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा आपके पास होना ज़रूरी है। जब आप शिक्षित होंगे तभी हर प्रकार की किताबों को पढ़ सकते हैं, जानकारी रख सकते हैं। तो शिक्षा सबसे पहले जीवन का सबसे मूल जो बाबा साहब ने उद्देश्य बताया कि शिक्षित बनो। शिक्षा जब होगी और उसके बाद में बताया कि संगठित मतलब संगठन होना चाहिए, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, हर व्यक्ति को प्यार मोहब्बत से और एक संपर्क में रहना चाहिए, संगठन मजबूत होना चाहिए। क्या नाम है भाई आपका? सुरेंद्र कुमार गौतम। ये जो चल रहा है मामला, आप कुछ देशवासियों को संदेश देना चाहेंगे? आज बाबा साहब का जन्मदिन, बड़ा शुभ अवसर है। मैं तो यही कहूँगा सभी देशवासियों से, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 133वीं जयंती पूरे भारत के कोने कोने में मनाई जा रही है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर का आज के दिन जन्मदिन ना मनाया जाता हो। तो मैं सभी देशवासियों को और सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासियों को बधाई दूंगा। बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामना। भाई के लिए तालियां एक बार हो जाएं जोरदार। और बाबा साहब ने एक बात और कही थी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता वो दहाड़ता है। और इस बात को लेकर हम बात करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से कि आखिर इसका तात्पर्य क्या है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता वो दहाड़ता है। देखिए, शिक्षा वो शेरनी का दूध है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सन 1933 में ये बात कही थी। जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा से सारे जो है दरवाजे खोले जा सकते हैं, चाहे कोई भी हो। अगर हम पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे, उच्च शिक्षित होंगे तो IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर सब हम बन सकते हैं। इसलिए शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये आज जो है चरितार्थ हो रहा है। बाबा साहब ने जो शिक्षा का नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नारा हमारे जीवन के लिए है। और जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, और शिक्षा तो नहीं, उच्च शिक्षित हमें होना चाहिए। तो ये अपने भाइयों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आज के शुभ अवसर पर? बिल्कुल, बाबा साहब डॉक्टर की अम्बेडकर की जयंती मनाने का शुभ अवसर पर हम ये